सुना था। हालेलुया। एज ए क्रिश्चियन आपको यह बात समझ रखनी है कि परमेश्वर नहीं चाहता आप कर्जा लें। हालेलुया। मैंने अपनी टीम को बता दिया कि जहां पर सीए ने बोला भी है ना कि आप इतना बड़ा कैश की जगह ये चीज मत लो, चेक में चीज मत लो, अब वो भी हम नहीं करेंगे। पूरी चीज खुदावंद के नाम में कर्जा फ्री। ये चर्च इमेजिन करो, लोग या पास्टर्स मिलते हैं, लोग मिलते हैं तो छोटा सा एक प्रोजेक्ट होता है, उस पर 20 लाख का कर्जा होता है। अब इमेजिन करो ब्रांचेस, सैकड़ों ब्रांचेस, मेन ये प्रेयर माउंटेन, एक एक चीज लाखों और करोड़ों में बनी है और चर्च के ऊपर कोई कर्जा नहीं, 1 रुपए का भी चर्च के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। परमेश्वर ये प्रूफ करना चाहता है आपकी लाइफ पे कि आप लोग अलग हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप बोलोगे इम्पॉसिबल है कि मैं ऐसे कार ले लूं, इम्पॉसिबल है कि मैं घर ऐसे बना लूं अगर मैं बैंक को इन्वॉल्व नहीं करता हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं आपको क्या करना है, आपको वचन में ध्यान से सुनना है। दूसरा राजा 4 उसकी 1 से 7 आयत में लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, जिसका वह कर्जदार था। वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को नौकर बनाने के लिए ले जाए, लाइफ टाइम स्लेव बनाने के लिए उसको वो लेके जाना चाहता था। दोनों पुत्रों को, कौन से बेटे थे दोनों? एक नबी के, एक प्रॉफिट के बेटे थे। अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़कर कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। जब सब बर्तन भर गए और उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास और ले आ, तो बेटों ने कहा, 1 बर्तन नहीं रहा, 1 भी नहीं रहा। तेल तब रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा अपना तेल बेचकर ऋण अपना कर्जा भर दे और जो रह जाए उससे अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। अब यहां पर जो कर्जा खत्म हो गया, सिर्फ परमेश्वर ने कर्जा खत्म नहीं किया, परमेश्वर ने कहा कि अब जो तेल बचा है, अब तू अपने पुत्रों सहित उसका निर्वाह भी करना, अपना गुजारा भी उससे चलाना। जब 12 टोकरियां बची थी खाने की, तो कितनी रोटियां और मछलियां बांटी गई थी? 5 रोटी और 2 मछली। कितने लोगों को खिलाया गया था? 5000 पुरुष थे, 4000 कहीं पुरुष थे, तो 20000 के करीब वो लोग थे। 20000 लोगों को खिलाने के बाद भी बाइबल कहती है कि रोटियां जो थी वो बच गईं। परमेश्वर एक मैसेज देना चाहता था आपको कि जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में इन्वॉल्व होगा, आपकी जिंदगी में शामिल होगा, जिस तरह इस औरत ने परमेश्वर को शामिल किया। किस तरह से आप परमेश्वर को शामिल कर सकते हैं? तौबा करके, कि आप अपने गुनाहों की तौबा करते हैं, आप ब्लू फिल्मों देखने की तौबा करते हैं, आप जो गंदी संगति में उसकी तौबा करते हैं, व्यभिचार की तौबा अगर आप नहीं करेंगे तो याद रखो परमेश्वर का कोई भी नुकसान नहीं है। आप लोग संघर्ष करते जाएंगे, चर्च के मेंबर भी रहेंगे, आमीन आमीन भी बोलते जाएंगे, लेकिन वो परमेश्वर का मास्टर प्लान नहीं होगा आप लोगों की लाइफ के लिए। आप ये सोचना कि 40 साल जिस तरह से इजरायली जंगल में घूमते रहे, जबकि परमेश्वर का प्लान तो 40 दिन में बाहर निकालने का था, लेकिन उन्होंने अपने शरीर के कामों के ऊपर फतह नहीं पाई और कारण ये हुआ, उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो 40 साल उसी जंगल में घूमते रहे। अब ये आपको डिसाइड करना है, या तो परमेश्वर को अपना जीवन देके परमेश्वर के रास्तों पे चल के अपने कर्जों को, अपने बीमारियों, कर्जों को, श्रापों को खत्म करना है, या इसी चीज के साथ फाइट करते करते कभी कर लिया पाप, कभी छोड़ दिया, वचन सुन लिया, छोड़ दिया, 10 दिन में फिर एक अटैक हुआ, फिर एक औरत को पकड़ा, फिर एक मर्द को पकड़ा, फिर उसे किया, फिर छोड़ दिया, फिर तो अगर तो ऐसे करना है तो ये काम लंबा होता जाएगा और परमेश्वर अपनी मर्जी को पूरा नहीं कर पाएगा। अब यहां पर परमेश्वर को उसने इन्वॉल्व किया। आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, पहला काम तौबा करके। आप तौबा करेंगे, आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे।
जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में शामिल हो जाएगा तो धीरे धीरे आप उसके वचन को जब मानना शुरू कर लेंगे, आप कर्जे से बाहर आ जाएंगे। दूसरा, एक जीवित चर्च के साथ जुड़ना। अब बाइबल कहती है वो क्रिश्चियन थी पहले से ही, यहोवा को मानने वाली थी, पर परमेश्वर के दास के कांटेक्ट में नहीं थी। बाइबल कहती है जब वो मस्से वाले दास के कांटेक्ट में आई और उसने कहा तेरे हाथ में क्या है, उसने कहा थोड़ा सा तेल है। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे बरकत दे। परमेश्वर बोलता है किस चीज के ऊपर बरकत दूं? आज आप परमेश्वर को बोलोगे परमेश्वर मुझे बरकत दे, परमेश्वर बोलेगा किस चीज के ऊपर? तेरे हाथ में क्या है? आप इमेजिन करो, अलीशा जो परमेश्वर का दास था उससे बोल सकता था जा फलानी फलानी जगह जा, वहां तुझे पैसा मिल जाएगा, जमीन में देखना खोद के तुझे सोना गड़ा हुआ मिल जाएगा। लेकिन उसने क्या कहा? तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा थोड़ा सा तेल है मेरे पास। उसने कहा थोड़े से तेल को बर्तनों में उंडेलती जाना और बर्तन थोड़े मत लाना। कि जब तुम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हो तो मत सोचो कि तुम्हारा घर 45 लाख का है और तुम कर्जे के बिना उसे नहीं ले सकते। तुम आज पैसा जोड़ना शुरू करो और टाइट देना शुरू करो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं यीशु मसीह के नाम, जो तुम सोच रहे हो कि 10 साल पैसा जमा करके भी नहीं ले पाओगे, तुम 3 साल में 2 साल में उस घर में होगे। कैसे? यही तो परमेश्वर है, यही तो परमेश्वर है जो हमारी सेंसेस से परे काम करता है। यही तो हमें वो भरोसा करना सिखा रहा है कि तुम कुछ भी लेना चाहते हो उसकी ग्रेस के ऊपर भरोसा रखो, उस स्पिरिट के अनुसार ना चलो जो लोगों में काम कर रही है, जो उस एरिया में काम कर रही है। आप इमेजिन करो ये स्पिरिट के साथ पास्टर्स भी परेशान हैं। उन्हें कर्जा उठाने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि जब एक कर्जा खत्म होने वाला होता है तो दूसरा कर्जा, तीसरा कर्जा। क्यों? क्योंकि कर्जे की एक स्पिरिट है। जिस तरह बीमारी की एक आत्मा है, कर्जे की भी एक आत्मा है। और कर्जे की स्पिरिट ये चाहती है कि आप हमेशा नौकर बन के रहें ताकि आप वो प्रैक्टिस ना कर सके जो वचन कहता है। अगर आप बिलीव नहीं करते आप राजाओं की संतान हैं और राजकुमार हैं, और राजकुमार की तरह आप चलते नहीं, राजकुमार की तरह बोलते नहीं, आप राजकुमार कभी बन भी नहीं सकते। क्योंकि परमेश्वर चाहता है जो आप बिलीव करते हैं उस पर आप प्रैक्टिस करें। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करते कि आप चंगे हो चुके हैं, आप हेल्थी हैं, आप ब्लेस्ड हैं, यहोवा आपका चरवाहा है, अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं और चलेंगे नहीं और मानेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमने आसपास देखा ही ऐसा है। हमने कभी वो फैमिलीज देखी नहीं क्रिश्चियन जो सब चीजें कैश पे या चेक पे जैसे भी लोग लेते हैं, हमने कभी देखा नहीं। लेकिन जब परमेश्वर में मैं चला हूं, हमने देखा है, हमने चीजों को लिया है, पैसा देकर लिया है, बिना कर्जे के लिया है। थोड़े साल पहले मेरी टीम मेरे पास आई। जब बहुत सारे चर्च में काम होते थे तो मेरी आदत ये थी, मैं कामों को रोकना नहीं चाहता था। सुसमाचार का काम होता था, लाखों रुपए खर्चा है उसका, तो उसको मैं रोकता नहीं था। मैंने कहा सब काम साथ साथ चलेंगे, कोई काम हमने रोकना नहीं। अगर भवन बन रहा है वो भी बनेगा, सुसमाचार का काम हम कैसे रोक सकते हैं भवन बनाने के लिए? सब काम चलने चाहिए। तो चेक जो होते थे उन बड़ी मुश्किल होती थी उनको निकालने की। संडे की ऑफरिंग जाती थी, सोमवार सारा चेक लग के खत्म हो जाते थे। तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि बैंक वाले बोल रहे हैं कि आप 30, 50, 60 लाख की एक लिमिट होती है, आप उसे ले लो। तो उससे क्या होगा? लिमिट होने से आप वो एक तरह का लोन होगा जो इंटरेस्ट फ्री होगा, और अगर आपको कोई चेक एक्स्ट्रा लगता है तो उसमें से चला जाया करेगा और बाद में हम पे कर देंगे। मैंने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करें। मेरी जितनी ग्रेस है मैं उतने में चलूंगा। और एक टाइम आया, दिनों में सिचुएशन और महीनों में बदली, आज हम वो कर सकते हैं जो करना चाहते हैं, कोई लोन लेने की जरूरत। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि धर्मी होने के बावजूद भी, टाइट देने के बावजूद भी, फिर भी सिचुएशन ये चाहती है कि आप लोन लें, और परमेश्वर का वचन इस बात के खिलाफ है कि आप लोन लें। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि परमेश्वर नहीं चाहता मैं कर्जा लूं। हालेलुया। अगर गलती से भी मेरी किसी एक चीज पे कर्जा है तो मैंने अपने सीईओ को बोला है कि अबे मैं रखने वाला नहीं हूं, कोई कर्जा मेरी लाइफ के ऊपर नहीं है, ना मेरी मिनिस्ट्री के ऊपर। हालेलुया। रीजन क्या है? हमें प्रैक्टिस करना है। और जब हम प्रैक्टिस करने लगेंगे, आप मेरी बात पे यकीन करना, हेवन ओपन होगा, पैसों का इंतजाम होगा, आप बाइक्स भी लेंगे, गाड़ियां भी लेंगे, घर भी लेंगे, बच्चों को भेजेंगे भी फॉरेन पढ़ने के लिए,
आप बिजनेस भी करेंगे, जॉब्स भी करेंगे, आप घरों को बनाएंगे भी, रेनोवेट भी करेंगे, सब काम करेंगे बिना कर्जे से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बस आपको फैसला लेना है। आप डिलीवरेंस मीटिंग्स में हैं, आपको ये दिमाग में रखना है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। और जब आप इस स्पिरिट पर सेट हो जाएंगे कि खुदावन मेरे पास साइकिल के पैसे हैं, तो मैं स्कूटर खरीदने नहीं जाने वाला लोन लेके, मैं साइकिल पे ही रहूंगा, लेकिन तेरे वचन को पूरा करूंगा। मैं प्रेयर करूंगा, पवित्रता में रहूंगा, टाइट दूंगा, तेरे सब काम करूंगा, प्रेजेंस में रहूंगा, तौबा में रहूंगा और जीवित चर्च के साथ जुड़ा रहूंगा। बाइबल कहती है जैसे वो जीवित चर्च के सामने आई, अलीशा एक जीवित चर्च था। वो एक जीवित चर्च जो होता है वो मसे से भरा हुआ होता है। और मसा एक ऐसा धागा है जिससे सब प्रकार के कपड़े बनते हैं। टेंट भी धागे से बनता है, पर्दे भी धागे से बनता है, मैट जहां आप बैठे, दरी बैठे, वो भी धागे की है, जो मैंने डाला है वो भी धागे का, जो आपने डाला वो भी धागे बना, सब धागे का, किसी का सूती का है, किसी का नायलॉन का है। उसी तरह से जो मसा है, जो अनॉइंटिंग है, जिस तरह से उस औरत पे काम किया और परमेश्वर ने उसे फ्री किया, कैंसर से फ्री किया, पागलपन से फ्री किया, बैकबोन के टीबी से फ्री किया, मस्सा वही है, काम अलग अलग कर रहा है। तो अनॉइंटिंग जो मस्सा जो अब मौजूद है चर्च में, ये कर्जे के ऊपर भी उसी तरह काम करेगा जिस तरह बीमारियों के ऊपर ये काम कर रहा है। आपके पास एडवांटेज ये है कि आप लोग एक जीवित चर्च का हिस्सा हैं। और जब आप एक जीवित चर्च का हिस्सा होते हैं जो मस्सा लोगों को हील कर रहा है, अगले आने वाले समय में आपको ये समझ होनी चाहिए, ये सेंस होनी चाहिए कि मैं चर्च में जा रहा हूं, अपने कर्जे की फाइल को हमेशा लेके जाओ, जो बच्चे मसीह में नहीं उन्हें लेके जाओ, बीमारी वाली फाइल्स को लेके जाओ, बॉडी पे ऊपर हाथ रखो, क्योंकि जो अनॉइंटिंग अलीशा के ऊपर थी, उस अनॉइंटिंग के कारण वो लेडी कर्जे से छुड़ाई गई। जब आप मसे में होते हैं, उस मसे से आप कुछ भी बना सकते हैं। आप उस धागे से टेंट बना सकते हैं, उस धागे से कपड़े बना सकते हैं, दरी भी बना सकते हैं। तो वो धागा एक ही है, मसा एक ही है। इसीलिए उन लोगों की कर्जे में आने की संभावना कम होती है और बिल्कुल जीरो हो जाती है जो परमेश्वर के साथ जुड़े होते हैं और दूसरा किसी जीवित चर्च के साथ जुड़े होते हैं। रीजन क्या? जब आप जीवित चर्च के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे वो अलीशा के पास गई, वो एक जीवित चर्च है। उसने कहा कि मैं तेरे दोनों जो तेरे दास के बेटे हैं उनको स्लेव बनाकर, नौकर बनाकर वो ले जाएगा। उसने कहा तेरे पास क्या है? क्योंकि जब आप जीवित चर्च में जाते हैं, आपसे परमेश्वर डिमांड करता है। क्या डिमांड करता है? ये काम करना है, भवन बनना है, सुसमाचार का काम है, ये वाला काम है, ये वाला चीज करनी है, ये करनी है। परमेश्वर बोलता है तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या तुम बीजों को लेके आए हो? क्या तुम बीजों को बोते हो? क्योंकि जैसे ही आप जीवित चर्च में जाएंगे, मसे वाली चर्च में होंगे और आप बोना शुरू करेंगे, उसी बोने से जो आपके पास है वो बढ़ेगा और बरकत आएगी और कर्जे आपकी लाइफ से फिनिश होंगे। आज के बाद कर्जा लेना अपनी लाइफ से बंद कर दो। जो कर्जा ऑलरेडी है, जो लोन ऑलरेडी चल रहा है, उसे उतारने का प्रण कर लो कि आज से जो बैंक लोन है, जो गाड़ी के ऊपर, बाइक के ऊपर, घर के ऊपर, स्टडी का लोन है, सबसे पहले अब मैं ये लोन चुकाऊंगा और बाकी काम मैं सारे बाद में करूंगा। आप देखना क्या होता है। आप देखना, जैसे आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। कि आप सोच रहे हैं आपकी तनख्वाह 50,000 रुपए है, आप जोड़ना शुरू करेंगे, इतने सालों में जोड़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप 10 गुना तेजी के साथ काम करेंगे। आप देखना, परमेश्वर अनएक्सपेक्टेडली ऐसे रास्ते आपकी लाइफ में खोलेगा और यह निशानी होगी कि आपने वर्ड को फॉलो करना शुरू कर दिया है। आपने टाइथ, आपने प्रेयर, आपने पवित्रता, खुदा के साथ जुड़ना, अच्छी चर्च के साथ जुड़ना, संगति में रहना आपने शुरू कर दिया है। उससे क्या होगा? परमेश्वर ऐसे रास्ते आपकी लाइफ में ओपन करेगा कि उसी थोड़ी सी बरकत में ही, उसी पैसे में ही, और परमेश्वर ऐसी चीजों का इंतजाम करेगा जिससे आप उस कर्जे में नहीं रहने पाएंगे और आपकी सोच से पहले वो कर्जा आपकी फैमिली से आउट होगा और दोबारा आप कभी भी कर्जा नहीं लेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। ऊंचा चाहिए।
आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? क्योंकि डिलीवरेंस अपने आप नहीं होती। आपने लोगों का कर्जा देना है, लोग आपको तंग करते हैं, आज के बाद लोग आपको कॉल नहीं करेंगे, आप कॉल करेंगे। आप कॉल करेंगे कि भाई साहब आपका कर्जा देना है, मैंने वचन सुना है, मैं फॉलो कर रहा हूं, खुदा की दया से मैं जल्दी आपको कॉल करूंगा। वो नहीं कॉल करेंगे, आप कॉल करेंगे। आप बताएंगे कि आप कर्जा देने के लिए, जितने आप लेने के लिए उत्सुक हैं, मैं उससे ज्यादा देने के लिए उत्सुक हूं। हालेलुया। आप लोग ये बात करेंगे, कर्जा देने वाला आपको कॉल ना करे, आप उनको कॉल करें, आप उनको बताएं कि आप यहोवा को मानने वाले हैं, आप यीशु को मानने वाले हैं, आप आगे से कर्जा नहीं उठाने वाले, क्योंकि ये स्पिरिट आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। ये एक स्पिरिट है, कर्जा उठाने की स्पिरिट है, ये एक आत्मा है। हर टाइम कर्जा उठाना, 200 रुपया दें तुझे वापस करता हूं, 500 दें तुझे वापस करता हूं, 2000 दें तुझे वापस करता हूं, 2 लाख दें तुझे वापस करता हूं, 5 लाख की कमेटी उठाई मैं वापस करता हूं, 10 लाख दें, मैं लोन ले लेता हूं, मैं वापस करता हूं, बैंक से ले लेता हूं, धीरे धीरे वापस कर दूंगा। आज से आपकी लाइफ से कैंसिल है इन जीसस नेम। फायर के साथ, आग के साथ, मस्से के साथ, इस अनॉइंटिंग के साथ, इस प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के साथ ये कैंसिल है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन। आप बोलेंगे काम कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा? क्योंकि आप लोग ऐसा देखते आए हो, आप लोग दूसरे लोगों को ऐसा करता देखते आए हो, क्योंकि उनकी लाइफ में परमेश्वर नहीं है, पर आपकी लाइफ में परमेश्वर है। आमीन। आपको यह भी समझना है, फिर दूसरे हीलिंग नहीं ले पाते, दूसरे दुष्ट आत्मा से डिलीवरेंस नहीं ले पाते। पागल है तो पागल ही रहते सारी उम्र, लेकिन हम ऐसा नहीं होता। एक क्रिश्चियन बंदा डिलीवर